साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो 24 अगस्त आकर चली गई, मगर उद्धव ठाकरे वो नहीं कर पाए जिसे लेकर उद्धव ठाकरे खुद को आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। दरअसल बदलापुर केस को लेकर उद्धव ठाकरे ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, मगर कोर्ट की फटकार के बाद उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। महज कुछ मिनटों का प्रदर्शन कर उद्धव ठाकरे हास्य का पात्र भी बन गए। साथ ही पार्टियों ने भी उद्धव का साथ नहीं दिया। कांग्रेस तो प्रदर्शन में आई ही नहीं और शरद पवार आए तो मगर एक शब्द भी नहीं बोले। तो महाराष्ट्र बंद के नाम पर क्या क्या किया उद्धव ठाकरे ने, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र बंद के आह्वान को वापस लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र बंद को कोर्ट की फटकार पड़ी। कोर्ट ने पूरी तरह मना कर दिया कि इस तरह का महाराष्ट्र बंद रखना किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। अब महाराष्ट्र बंद तो उद्धव ठाकरे कर नहीं पाए, लेकिन छोटे मोटे प्रदर्शन से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद के नाम पर प्रदर्शन किया और उद्धव ठाकरे ने इस दौरान मंच से दावा किया कि राज्य सरकार ठाणे के बदलापुर के स्कूल में 4 वर्षीय 2 बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार दोषियों के साथ खड़ी है। जी हाँ, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा दिया और कहा कि बच्चियों के दोषियों के साथ सरकार खड़ी है। बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार कोई काम कर ही नहीं रही है। अब इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे की पार्टी के तो कई नेता मौजूद रहे। आदित्य ठाकरे मौजूद रहे, संजय राउत के अलावा कई और नामचीन नेता मौजूद रहे, मगर कांग्रेस इस प्रदर्शन से पूरी तरह दूर रही। वहीं शरद पवार की पार्टी की तरफ से शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले समेत कई नेता पहुंचे, मगर किसी ने भी मंच पर से किसी भी तरह की बात नहीं कही। जी हाँ, ये बहुत बड़ी हैरानी की खबर है कि शरद पवार मंच पर पहुंचे, सुप्रिया सुले मंच पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बदलापुर केस को लेकर कुछ भी नहीं कहा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि उद्धव ठाकरे के प्रदर्शन में एनसीपी की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति की गई, उद्धव ठाकरे का साथ दिया ही नहीं गया। अकेले उद्धव ठाकरे पूरे प्रदर्शन में बोलते रहे। ठाकरे ने सरकार पर बार बार आरोप लगाया और कहा कि ये दुख की बात है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार दोषियों के साथ खड़ी है, जो कि राज्य के लिए बेहद शर्मनाक है। यहाँ आपको बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों और आम लोगों को 24 अगस्त को या फिर आगे की किसी भी तारीख पर प्रस्तावित महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से पूरी तरह रोक दिया था। इसके बाद ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहन सुरक्षित तो घर सुरक्षित नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कहा, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि अदालत ने हमारा बंद रोक दिया, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता। हम फिर भी बदलापुर केस में बच्चियों के लिए इंसाफ की मांग करते रहेंगे। अब इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो इस केस के बल पर खुद को आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन अदालत सब जानती है और इसीलिए अदालत ने उद्धव ठाकरे के मुंह पर एक तमाचा मारा है और उनके महाराष्ट्र बंद को पूरी तरह रोक दिया है। इससे उद्धव ठाकरे को सबक लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसे गंभीर केसेस में राजनीति करना उन्हें शोभा नहीं देता। हालांकि प्रदर्शन के दौरान एमवीए के कई नेताओं ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति व्यक्त की, लेकिन कहा कि अदालत के आदेशों का सम्मान करना पड़ता है, इसीलिए वो बंद तो नहीं कर रहे, लेकिन छोटा प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान बदलापुर केस की तरफ कर रहे हैं ताकि मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल सके। और साथ ही साथ ये कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ दोषियों को छुड़ाने में है, बच्चियों को इंसाफ दिलाने में सरकार का ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कई गंभीर आरोप एकनाथ शिंदे सरकार पर लगाए गए। तो आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र बंद को पूरी तरह रोककर कोर्ट ने क्या बिल्कुल सही फैसला दिया है? क्या ये वाकई में उद्धव ठाकरे के मुंह पर तमाचा है? आप भी अपनी राय ऐसे संजीदा मसलों पर राजनीति करने वालों पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित बदलापुर में स्कूल में बच्चियों से यौन उत्पीड़न के बाद फैली हिंसा पर अब राज्य में राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने इस घटना के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद को गैर राजनीतिक नेचर का बताते हुए महाराष्ट्र के लोगों से इसमें बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील भी की है। ठाकरे ने कहा कि हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की सोच वाले लोग
लोगों को सख्त सजा मिले। दोषियों के मन में सख्त सजा का डर होना चाहिए। ठाकरे ने महिलाओं के कल्याण के लिए एक सरकारी पहल का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पहले महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और फिर लड़की बहन योजना लानी चाहिए। ये बंद राज्य भर में लड़कियों के खिलाफ यौन शोषण की कई कथित घटनाओं के मद्देनजर किया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है और त्वरित न्याय की मांग की जा रही है। अब सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र बंद से कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि मीडिया ने जब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से महाराष्ट्र बंद के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस को इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं शरद पवार की पार्टी ने भी बंद को लेकर घुमा फिरा कर जवाब दिया। इधर खबर आ रही है कि सीएम एकनाथ शिंदे भी ठाकरे के बंद की खबरों से बेहद गुस्से में है। शिंदे का कहना है कि एक तो मासूम बच्चियों के साथ ऐसी घटना घटी, इस पर राजनीति करना उद्धव ठाकरे को शोभा नहीं देता। शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार केस पर तो जांच कर ही रही है, साथ ही साथ इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं बदलापुर कांड के बाद जो हिंसा हुई वो कहीं प्रायोजित तो नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मामले में अपना फायदा तलाशते हैं। शिंदे ने कहा कि कोलकाता में जो हुआ वो बेहद घृणित था, बदलापुर में जो हुआ वो भी बेहद घृणित है। महिलाओं के साथ कहीं भी कोई अपराध होता है, बच्चियों के साथ कहीं भी कोई अपराध होता है तो वो हमेशा घृणित ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता विरोधी पार्टियां इसका फायदा उठाए, विपक्षी पार्टियां मौके को भुनाने में लग जाए और जनता को सरकार के खिलाफ भड़काए। अब शिंदे की फटकार पर उद्धव ने कहा कि ये घटना राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र बंद का ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है। उद्धव ने कहा कि 24 अगस्त को पूरा महाराष्ट्र बंद रखा जाएगा और सरकार और पुलिस को आईना दिखाया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या राज्य को बंद रखने से महिलाओं को सुरक्षा मिल पाएगी, मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल पाएगा, बल्कि राज्य के बंद रहने से हजारों लाखों लोग कई अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करेंगे। इससे उद्धव को शायद कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका उद्धव ठाकरे के 24 अगस्त को लेकर महाराष्ट्र बंद को लेकर क्या कहना है? क्या एक दिन के महाराष्ट्र बंद से सब कुछ सही हो जाएगा, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, इंसाफ मिल जाएगा? क्या महाराष्ट्र बंद करना जरूरी है? क्या उद्धव ठाकरे इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें।